Hello student, welcome all of you. The online platform of विश्वास नव शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुन्ना. स्टूडेंट 10th क्लास का लेसन पढ़ रहे थे हम इकोनॉमिक्स का, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो उसी लेसन को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. आज हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया. भारत में किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो है उसकी गणना की जाती है. स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है इसमें दिखाया गया है कि भारत में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर है उसकी स्थिति क्या है. ग्राफ 1 शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स. तीनों सेक्टर्स में ये सर्विसेज और गुड्स को प्रोडक्शन के रूप में दिखा रहा है. दिस इज शोन फॉर 2 ईयर 1973 एंड 2003. इसमें जो डेटा दिए गए हैं वो 1973 के हैं और 2003 के हैं, यानी कि एक 1973 में और उसके 30 साल बाद 2003 में. यानी कि कितना हमारा सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर्स ग्रो किया है, ये इससे पता चलता है ग्राफ से. तो हो सकता है आपकी बुक में नए डेटा हो, ये जो 1973 और 2003 है इसकी जगह कोई और ईयर लिखे हो, लेकिन वो 2 ईयर ही मिलेंगे. और यहाँ पर इनका मेन मोटिव यही है कि जो पहले प्रोडक्शन था वो कितना था और अब कितना है, यानी कि हाल ही के वर्षों में कितना है और 20-30 साल पहले कितना था. यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज ग्राउंड ओवर द 30 ईयर्स. अब देखेंगे कि 30 साल में प्रोडक्शन किस प्रकार से बढ़ रहा है. अब 1973 में देखिए 3 छोटे छोटे ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं. ये साइड में इंडिकेशन दिया हुआ है जिसमें ये दर्शाया गया है कि टेरिटरी सेक्टर जो है वो सबसे ऊपर वाला है, इसको दिखाया गया है. येलोइश कलर में जो बीच में है वो सेकेंडरी सेक्टर है और नीचे ग्रीन से जो दिखाया गया है वो प्राइमरी सेक्टर है. अब इनकी जो वैल्यू है वो करोड़ में है, यानी कि कितने करोड़ रुपए का प्रोडक्शन एक साल में हुआ. 1973 में कितना हुआ, 2003 में कितना हुआ. तो प्राइमरी सेक्टर में आप देख पा रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए का प्राइमरी सेक्टर में, 10,000 से थोड़ा कम है, आप 9,000 लगा लीजिए. तो प्राइमरी सेक्टर में 1973 में 9,000 करोड़ रुपए का टोटल प्रोडक्शन हुआ. लेकिन यही टोटल प्रोडक्शन अगर प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें 2003 की तो बढ़कर 50,000 करोड़ हो गया, यानी कि 5 गुना के लगभग ये बढ़ा है. इसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर देखिए जो कि आपका 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ से थोड़ा नीचे है, यानी कि 7-8 हजार करोड़ रुपए का ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर था. लेकिन ऊपर अगर हम देखें 2003 में तो लगभग 50,000 करोड़ का भी यही होता है. 50 से जो है 1 लाख करोड़ तक जो है वो इसके डेटा हैं. तो यानी कि ये, और टेरिटरी सेक्टर जो है उसने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्शाई है इन 30 सालों में. आप इसका फिगर देख सकते हैं 2003 का और 1973 का और 2003 का. तो ये डाटा आपको ये बताता है. लेट्स वर्क दीज आउट. अब ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लुकिंग एट द ग्राफ्स, आपको ये ग्राफ्स देख करके बताना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे. क्वेश्चन है विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973. 1973 में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, प्राइमरी है. विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2003. 2003 में कौन सा है, टेरिटरी है. यानी कि 30 सालों में ये एक बदलाव आया है. प्राइमरी सेक्टर जो 30 साल पहले महत्वपूर्ण था उसका स्थान अब किसने ले लिया है, टेरिटरी सेक्टर ने, तृतीयक गतिविधियों ने ले लिया है. तो ये एक बदलाव है. इसी बदलाव को दिखाने के लिए आपको ग्राफ दिया गया है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बाकी हैं
वो भी आप ग्राफ को देख करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिसरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब थर्ड जो है वो बड़ा है, आपको ग्राफ देखने से पता चला होगा कि जो टेरिसरी सेक्टर है उसने प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट दिखाया है। तो इसका राइजिंग इंपॉर्टेंस यानी कि बढ़ता महत्व वो किन कारणों से है? ओवर द 30 ईयर बिटवीन 1973 and 2003 while production in all the three sector has increased, तीनों सेक्टर में वैसे तो इंक्रीज हुआ है, has increased in the most of the tertiary sector, लेकिन इन सब में ज़्यादा किस में? टेरिसरी सेक्टर में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। As a result, in this year 2003, the tertiary sector has emerged as the largest producer sector in the India, replacing the primary sector। और इससे क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए ये जो टेरिसरी सेक्टर है ये पहले नंबर पर आ गया 30 सालों में। 1973 में कौन सा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता था? प्राइमरी सेक्टर। 1973 के बजाय 2003 में कौन सा करता है? टेरिसरी सेक्टर। तो तीसरे नंबर वाला जो है वो फर्स्ट पे आ गया। वाई इज द टेरिसरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? अब कहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्यों होता गया, कारण क्या है? देयर कुड बी सेवरल रीजन, इसके कई कारण है। फर्स्ट क्या है? इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटलिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, म्यूनिसिपलिटी, कॉरपोरेशन, डिफेंस, और ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती गई। बैंक्स, इंश्योरेंस कैन बी considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility of the provision of these services. तो गवर्नमेंट जो है इन सभी सर्विसेज को उपलब्ध करवाती है, यानी कि बैंक है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, म्यूनिसिपलिटी है, ये सारे क्या होते हैं? इनको सरकार उपलब्ध कराती है। और ये तीसरे सेक्टर की गतिविधियां हैं। जब कोई देश डेवलपिंग होता है, विकास कर रहा होता है, तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और ये चीज़ें जो है वो टेरिसरी सेक्टर के कारण बढ़ती है, इनके कारण टेरिसरी सेक्टर बढ़ता है। तो पहला ये रीजन है। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक as we have already seen। पहले इंपॉर्टेंट था। तो प्राइमरी सेक्टर में जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से हमें ज्यादा ट्रेड, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ी, स्टोरेज की आवश्यकता पड़ी। तो प्राइमरी सेक्टर बढ़ने के कारण ही तृतीय जो टेरिसरी सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता पड़ी। और अगर वो हमने की तो इसका मतलब वी हैव इंक्रीमेंट इन द टेरिसरी सेक्टर्स। तो तीसरा सेक्टर अपने आप बढ़ रहा है। ग्रेटर the development of the primary and the secondary sector, more would the demand for such services। जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ते हैं तो तृतीय जो सेक्टर है, थर्ड जो है, उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, उनकी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। थर्ड एज इनकम लेवल राइज, जैसे इनकम लेवल बढ़ता है लोगों का, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, professional training, extra। You can see this change quite sharply in city, especially in the big city। अब देखिए तीसरा क्या है कि जो इनकम लेवल राइज होता है लोगों का, इनकम बढ़ती जाती है लोगों की, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। किस प्रकार की सर्विसेज की? वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज, जैसे ईटिंग आउट, बाहर खाना खाने जाते हैं, टूरिज्म, वो टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ी हुई है, इसलिए वो इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन से में आती है? टेरिसरी सेक्टर में आती है। इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो लोगों को
लगता है कि ये टेरिटरी सेक्टर बढ़ रहा है और ये बड़े शहरों में ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका फोर्थ रीजन है ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज those based on the information and communication technology have become important and essential। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो रीज़न क्या है? सीधा सा रीज़न है कि टेरिटरी सेक्टर बढ़ रहा है और इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। इन चैप्टर 4 वी शैल बी सी एग्जाम्पल ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड दिस रीजन फॉर देयर एक्सप्रेशन। इनके बढ़ने का कारण और कितना बड़ा है ये सर्विसेज फोर्थ लेसन में हम पढ़ लेंगे डिटेल में। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। लेकिन इन सबके बावजूद आप देखेंगे कि तीनों सेक्टर जो हैं वो बराबर नहीं बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सर्विस सेक्टर में मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो है वो एंगेज्ड होते हैं। एट वन एंड देर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट employs highly skilled educated worker। at one end there are limited number of services, यानी कि बहुत कम ऐसी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं जिनमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की आवश्यकता होती है वर्कर की। एट द अदर एंड दूसरी तरफ क्या होता है? देयर इज ए वेरी बिग लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन द सर्विस सच एज शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्स्ट्रा। अब देखिए छोटे छोटे दुकानदार, ट्रांसपोर्ट पर्सन, रिपेयर करने वाले, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं ये अनस्किल्ड वर्कर होते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि पढ़े लिखे नौकरी करने वाले उनकी ज़रूरत कम होती है। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दिस सर्विसेज बिकॉज ऑफ नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। अब ये जो लोग हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, स्मॉल शॉपकीपर है, रिपेयर पर्सन है, ये लोग इसलिए काम नहीं करते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनके पास कोई दूसरा काम है नहीं, और तब ये ऐसा करते हैं और ये मुश्किल से अपनी आजीविका कमा पाते हैं। हैंस ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंट। तो इसलिए टेरिटरी सेक्टर में भी इनका जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बढ़ रहा है। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगले सेक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से वर्कर जो है उनका कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की तुलना, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जारी कर रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।